ओडीआई मुकाबला आज होगा, जहां टी20 में मिली हार का बदला लेगी टीम इंडिया। देखने वाली बात होगी, रोहित विराट फिर से एक साथ, दोनों की शानदार जोड़ी है। रोको की जोड़ी यानी रोहित कोहली की जोड़ी क्या तोड़ेगी हार की सिलसिला? शिवम दुबे या सुंदर, किसे मिलेगा मौका? आपको बताएं कि 968 दिनों बाद बुमराह की ओडीआई में वापसी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे खेल जगत से जुड़ी हुई, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज दर्शकों को खेला जाएगा। टी20 सीरीज में मिली हार का हिसाब बराबर करने के इरादे से टीम इंडिया मैदान में उतरेगी, जहां लंबे समय बाद रोहित यानी कि रोको की अनुभवी जोड़ी एक साथ फिर वनडे में नजर आएगी, जिस पर सभी की निगाह टिकी है। वही 968 दिनों के बाद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वनडे वापसी में आकर्षण का ये केंद्र बनेगी। प्लेइंग 11 में ऑलराउंडर के रूप में शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, इन पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। टीम इंडिया जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करना चाहती है। तो देखिए, पहला ओडीआई मुकाबला आज, रोको की जोड़ी यहां पर फिर से शानदार तरीके से सामने आएगी। न्यूज रूम से मेरे संवाददाता सुदीप राजपूत जुड़ चुके हैं। सुदीप, ये बताइए रोको की जोड़ी कितना कमाल कर पाएगी, क्योंकि जीत अपने मन में रखकर टीम आज उतरेगी, बताइए। जिस तरीके से टीम इंडिया को टी20 मैच में हार मिली थी और 5 मैचों में से 4 मैच वहां पर टीम इंडिया हारती है और उसका वाइट वॉश हो जाता है, लेकिन अब समय यहां पर है टीम इंडिया को इंग्लैंड के साथ पूरी आप कह सकते हैं कि लगान वसूल करने का। और जब टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली मैदान पर उतरेंगे तो इस बात का प्रकता वहां पर लिखते नजर आएंगे कि वनडे में किस तरीके से खेला जाता है। क्योंकि आप देखेंगे तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के जो फैंस हैं वो इसी बात का इंतजार करते रहते हैं कि आखिर रोको की जोड़ी मैदान पर कब एक साथ दिखाई देगी, क्योंकि ना वो टी20 खेलते हैं ना ही टेस्ट मैच खेलते हैं, मात्र एक फॉर्मेट है जो वनडे है उसको खेलते नजर आते हैं। फिर साथ साथ आप देखेंगे तो टीम इंडिया ओडीआई में कहीं न कहीं काफी ज्यादा मजबूत नजर आती है, क्योंकि शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा का ओपनिंग, नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पर आपको नजर आएंगे वहां पर केएल राहुल, नंबर 6 पर जो गुत्थी है वो वहां पर देखने वाली वो बात है कि शिवम दुबे को मौका मिलेगा या वाशिंगटन सुंदर को मौका मिलेगा। शिवम दुबे को मौका मिलता है यहाँ पर, तो ये देखने वाली बात हो क्या शिवम दुबे वो 10 ओवर का स्पेल या लगभग 8 या 9 ओवर का स्पेल वो डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। अगर ऐसा नहीं हो तो कहीं कहीं वाशिंगटन सुंदर, उसके बाद नंबर 7 पर अक्षर पटेल, नंबर 8 पर बुमराह आपको दिखाई देंगे, नंबर 9 पर आपको हरदीप सिंह, नंबर 10 पर हो सकता है गुरनील बरार या प्रसिद्ध कृष्णा, और यहाँ पर नंबर 11 पर आपको कुलदीप यादव दिखाई देंगे। कहीं कहीं आप देखेंगे तो आपकी जो गेंदबाजी है, गेंदबाजी यूनिट आपके इस समय बहुत शानदार फॉर्म में है। और जिस तरीके से इंग्लैंड इसके पहले जो ओडीआई सीरीज हुई थी उस सीरीज में हम लोगों ने बात करी थी कि गुरनूर बरार जो एक प्लेयर टीम इंडिया को मिला है, जिनकी हाइट लगभग 6.5 फीट है, जिनकी स्पीड लगभग 148-150 की स्पीड से गेंदबाजी करते हैं, तो कहीं न कहीं वो जसप्रीत बुमराह के यहाँ पर अच्छा साथ दे सकते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि अर्शदीप के साथ यहाँ पर जसप्रीत बुमराह और जसप्रीत बुमराह के साथ गुरनूर बरार, ये 3 तिकड़ी आपकी रहेगी तेज गेंदबाजी में। उसके साथ साथ अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, 2 आपके हो जाएंगे यहाँ पर स्पिनर गेंदबाज, और एक हथमौला गेंदबाज जो होता है वो यहाँ पर शिवम दुबे उसकी भूमिका निभा सकते हैं। बल्लेबाजी आपकी शानदार है, गेंदबाजी आपकी शानदार है। अब आपको देखना ये होगा कि आप इंग्लैंड के जो वहाँ पर जो विपक्षी टीम के बल्लेबाज हैं, चाहे जो रूट हो, बेन डकेट हो, हैरी ब्रूक्स हो, या जो वहाँ पर सैम करन जिनके ऑलराउंडर हैं, आप उनको किस तरीके से रोक सकते हैं, क्योंकि 3 मैचों की इस वनडे सीरीज में आप पहला मुकाबला जीतकर यहाँ पर इंग्लैंड की टीम के ऊपर दबाव बनाना चाहेंगे। बिल्कुल सुदीप, लेकिन ये बताइए, आपने बताया कि गेंदबाजी भी शानदार है टीम इंडिया की और बल्लेबाजी भी, तो चुनौती और कहां पर है सुदीप? वनडे को उठाकर आप देखेंगे तो चुनौती मेरे हिसाब से वही खत्म हो जाती है जब आपके टीम में बुमराह की वापसी होती है। वो बुमराह जो 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सामने नवंबर में मुकाबला अपना खेले, तो 968 दिनों बाद उनकी वापसी हो रही है। गेंदबाजी इसलिए आपकी ज्यादा मजबूत हो जाती है क्योंकि गुरनूर बरार का जो आपने वहां पर टैकल किया था वो पूरी तरीके से वहां पर अपने आप को असरदार साबित करते हैं। और साथ ही साथ जो आपने बताया कि यहाँ पर चुनौती इसलिए भी यहाँ पर नहीं दिखाई देती क्योंकि आपके पास नंबर 5 तक विस्फोटक बल्लेबाज है, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे रोहित शर्मा, विराट कोहली हो, अय्यर या केएल राहुल, यानी कि 5 ऐसे बल्लेबाज वो किसी भी समय किसी भी मैदान पर किसी भी विपक्षी गेंदबाजों को वो पूरी तरीके से उनकी हवा टाइट कर सकते हैं। और कहीं कहीं आज टीम इंडिया यहां पर वो करती दिखाई देगी। हाँ, टीम इंडिया के लिए एक चुनौती ये होगी क्योंकि काफी लंबे समय से टीम इंडिया अपने घर में खेल रही थी, उसके बाद जब आयरलैंड जाते हैं वहां पर उनको हार मिलती है, इंग्लैंड में टी20 हार मिलती है, तो कहीं कहीं इस मैदान पर, बर्मिंघम के मैदान पर जब मैच होगा साउथहैम्पटन में, तो ये यहाँ पर टीम इंडिया की देखना होगा गेंद वहां पर, क्योंकि जो हवा होती है ना वो बहुत ज्यादा वो अनुकूल होती है। बल्कि आप इंडिया में देखें तो तेज हवा नहीं चलती, उतना गेंद वहां पर स्विंग नहीं होती, उतना बाउंस नहीं मिलता। और साथ ही साथ जोफ्रा आर्चर एक चुनौती यहाँ पर हो सकती है तेज गेंदबाजी में, क्योंकि जोफ्रा आर्चर लगातार एक अच्छा प्रदर्शन करते हैं और लगातार वो आईपीएल भी खेलते हैं, तो उनको कहीं न कहीं खिलाड़ियों को कहां गेंदबाजी करनी है, किस तरीके से गेंद डालनी है उनको पता। और आप देखेंगे टी20 सीरीज में तो जोफ्रा आर्चर ने जितने विकेट छटकाए हैं, चाहे अभिषेक शर्मा को, चाहे ईशान किशन हो, चाहे संजू सैमसन या फिर वैभव सूर्यवंशी हो, इन सभी का विकेट उन्होंने शॉर्ट गेंद डालकर वहां पर छटकाया। तो कहीं टीम इंडिया को सावधान रहना होगा। और वैसे भी टीम इंडिया के जो 2 सबसे ज्यादा अनुभव बल्लेबाज यहाँ पर हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा, मेरे हिसाब से जोफ्रा आर्चर को आराम से वहां पर झेल ले जाएंगे। बिल्कुल सुदीप, ये शानदार बात ये कही आपने
कि बुमराह की वापसी, मतलब 968 दिन के बाद वो लौट रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस देखिए शानदार रही होगी। यही वजह है कि हम सबको एक उम्मीद जगती है। लेकिन सुदीप, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो क्या आपको लगता है कि इतने दिनों बाद भी शानदार जोड़ी ये बनकर उभरेगी? क्योंकि सभी की निगाहें, आपकी, हमारी, सबकी निगाहें यही होगी कि भाई ठीक है, टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए आप देखेंगे तो विराट कोहली और रोहित शर्मा इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि दोनों खिलाड़ियों को जिस तरीके से रन है, चाहे आप शतकों को देखेंगे, चाहे आप वहाँ पर उनके रन को देखेंगे, चाहे उनके स्ट्राइक रेट को देखेंगे, चाहे उनको एवरेज को देखेंगे, तो शायद उनके आसपास इंग्लैंड का कोई एक सिंगल प्लेयर नजर नहीं आता। हाँ, अनुभव के मामले में आपको जो रूट नजर आएंगे और तेज गति रन बनाने के मामले में वेन डकेट के साथ जेकब बेथल नजर आपको आएंगे। लेकिन जब बात विराट कोहली और रोहित शर्मा की होती है, जिनको मिलाकर लगभग जितने रन है, शायद अगर जो रूट को आप निकाल देंगे तो उनके इंग्लैंड की पूरी टीम के उतने रन नहीं, उतने शतक नहीं है। विराट कोहली जहां पर आप देखेंगे तो वनडे में 50+ शतक लगा चुके हैं, रोहित शर्मा लगभग 34 शतक लगा चुके हैं। तो ये अनुभव बताता ना कि आखिर आपके टीम में किस तरीके के प्लेयर हैं। और रोहित शर्मा विराट कोहली की जो चर्चा चल रही थी साल 2027 वर्ल्ड कप खेलने का, आप देखेंगे तो शुभमन गिल जो टीम इंडिया के कप्तान है, जो टीम इंडिया को लीड कर रहे हैं, उन्होंने इस बात से पूरा पर्दा उठाया था कि उनको एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस लेकर टीम इंडिया देखने वाली कहीं बात आगे होगी। बढ़ने वाली सबकी निगाहें आज टिकी होंगी मुकाबले में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए हम तक। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।